ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. वेलकम टू संवेदा e-learning class 10th standard, subject social science. Presentation by Farida Begum, assistant teacher, Phulban Urdu Girls High School, Hospet, managed by Khidmatul Muslimin, District Ballari, State, Karnataka. प्यारे बच्चों, अब तक हमने जमाते दहम का मजमून समाजी साइंस हिस्सा तारीख का 4वां सबक पढ़ चुके हैं। इसके हम 2 हिस्से पढ़ चुके हैं, यानी कर्नाटक में अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ तज़ादात के हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुआम पढ़ चुके हैं। चलिए आज हम इसका आखिरी हिस्सा पढ़ लें, पार्ट 3 हिस्सा पढ़ लें। आइए पिछले 2 क्लासों के मुताल्लिक़ आप जो भी मालूमात हासिल कर चुके हैं उसके मुताल्लिक़ मैं आपको चंद सवालात करूँगी, जवाबात दीजिए। कर्नाटक में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुखालिफ तज़ादात के असबाब बयान करो। शाबाश। कर्नाटक मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों में बढ़ गया था। अंग्रेज़ सियासी उरूज हासिल कर चुके थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत हिंदुस्तान में वसी पैमाने पर फैली हुई थी। अंग्रेज़ तिजारत और ज़राअती इलाक़ों में लोगों का इस्तेहसाल करने लगे थे, जुल्म ज़बरदस्ती करने लगे थे, लगान देने पर मजबूर कर रहे थे। मुकामी हुक्मरानों को सियासी बेचैनी होने लगी थी। मुकामी हुक्मरान बेचैन हो गए थे, हिंदुस्तान की अवाम पर बहुत जुल्म हो रहा है ये सोचकर वो बेचैन हो गए थे, जिसकी वजह से कर्नाटक के बहुत सारे इलाके अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होने लगे। कई हुक्मरान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ होने लगे, जद्दोजहद करने के लिए आगे बढ़े। दूसरी एंग्लो मैसूर की जंग के नताइज बयान करो। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही फरमाया आपने। 1781 सन ईस्वी में पोर्टो नोवे नामी मुकाम पर हुई जंग हैदर अली को शिकस्त हुई। ये जंग का रुख बदल दिया और अंग्रेज़ों का इस्तेहकाम बढ़ने लगा। हैदर अली को पुलिकट और सोलिगनूर की जंग में माशी व इक़्तिसादी तबाही हुई। इस जंग के दौरान 7 दिसंबर 1782 सन ईस्वी में बीमारी की वजह से हैदर अली की वफ़ात हुई। इन हालात में टीपू सुल्तान जो हैदर अली के बेटे थे वो आगे बढ़कर जंग का इक़्तिदार संभालते हैं, जंग को आगे बढ़ाते हैं। हैदर अली की वफ़ात के बाद टीपू ने जंग को आगे बढ़ाते हुए मलबार में हो रही जंग में शरीक हुए। टीपू मंगलूर की तरफ बढ़ते हुए अंग्रेज़ों की फ़ौज को शिकस्त दे दी। दूसरी एंग्लो मैसूर जंग 1784 सन ईस्वी में मुआहदा मैंगलोर पर ख़त्म हुई। इस मुआहदे के शराइत थे कि दोनों तरफ़ैन बैरूनी हमले की हालत में एक दूसरे की मदद करेंगे और जो भी कैदी कैद किए गए हैं उनको रिहा किया जाएगा और जो भी मकबूजा इलाक़े हैं वो वापस कर देंगे। तो इन शराइत की बिना पर मुआहदा मंगलूर होता है, मगर जब टीपू सुल्तान पर बैरूनी हमला होता है तो अंग्रेज़ मदद नहीं करते हैं।
फिर से मुखालिफत कर देते, जैसा वादा खिलाफ़ी कर लेते हैं, जैसा हैदर अली के साथ मुआहदे मद्रास में किया था वैसे ही टीपू सुल्तान के साथ भी करते हैं। तीसरी एंग्लो मैसूर जंग के कब और किसके दरमियान हुई? तीसरी एंग्लो मैसूर जंग 1789 से 1792 में होती है। अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के दरमियान होती है और ये जंग मुआहदा श्रीरंगपट्टन पर ख़त्म होती है। आइए बच्चों अब एक सरगर्मी कर लें। चौथी एंग्लो मैसूर की जंग के असबाब बयान करो। टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सियासी सरगर्मियों को और तेज़ कर दिया। 1798 सन ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनकर हिंदुस्तान आया और टीपू सुल्तान की मुखालिफ सरगर्मियों को तेज़ी मिली। टीपू सुल्तान की हिंदुस्तानी हुक्मरान को एकजा करने में और अपनी तरफ कर लेने की कोशिश की ताकि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सके, इनके जुल्म से आम किसान और दस्तकार लोगों को बचा सके, बेरोज़गारी से बचा सके और लगान के जुल्म ज़बरदस्ती से बचा सके। टीपू सुल्तान के फ्रांसीसियों से हुए दोस्ताना ताल्लुक़ात ने लॉर्ड वेलेस्ली के जज्बात को नफ़रत में बदल दिया, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों मुखालिफ थे। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में फ्रांसीसी रहें और फ्रांसीसी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर हुकूमत करें। फ्रांसीसी अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे, अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत जमाना चाहते थे। इस वजह से इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे। यहीं पर ही नहीं, बरे-आज़म यूरोप में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के दरमियान इख्तिलाफ़ात थे, नफ़रत बहुत थी। ये बात टीपू सुल्तान को मालूम थी, इसी वजह से ये फ्रांसीसियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात बढ़ाने की बात करते हैं। अंग्रेज़ों ने कई गैर ज़रूरी शराइत वाले मुआहदे को मानने के लिए टीपू सुल्तान से कहा, मगर टीपू सुल्तान ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर वेलेस्ली ओहदे मुआविनत को कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं। ओहदे मुआविनत एक ऐसा मुआहदा था जिस पर हिंदुस्तानी राजा दस्तखत कर देता था तो समझ लो कि वो अंग्रेज़ों के हाथ में एक कठपुतली बनकर रह जाता था। ना किसी से दोस्ताना ताल्लुक़ात रख सकता था, ना किसी से मुआहदा कर सकता था, ना किसी से जंग कर सकता था और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला भी नहीं ले सकता था। अंग्रेज़ी फ़ौज की पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तानी राजा के ज़िम्मे थी और एक रेसिडेंट को अपने दरबार में रखना था। जो भी ये मुआहदे करते हैं, जंग करना चाहते हैं, दोस्ताना ताल्लुक़ात करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों की मर्ज़ी लेनी थी। समझो, ये ओहदे मुआविनत पर दस्तखत कर लें तो एक तरह के ग़ुलाम बनकर रहना था, तो ये ग़ुलामी टीपू सुल्तान को पसंद नहीं थी, इसलिए ये ओहदे मुआविनत पर दस्तखत करने से रोक देते हैं, मना कर देते हैं। तो इसकी वजह से वेलेस्ली को बहुत गुस्सा आता है। चौथी एंग्लो मैसूर की जंग के नताइज बयान करो। तो वो वेलेस्ली टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर देते हैं। वही चौथी एंग्लो मैसूर जंग कहलाई। 1799 सन ईस्वी में वेलेस्ली और टीपू सुल्तान के दरमियान ये जंग होती है। देखिए उसके नताइज क्या हैं। मैदान जंग में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान 1799 सन ईस्वी में शहादत हासिल की। टीपू सुल्तान की मौत से अंग्रेज़ों को इतनी खुशी मिली कि वो पूरा हिंदुस्तान जीत चुके हों
अंग्रेज़ों ने अपने मातहत इलाकों को मरहटा और हैदराबाद निज़ाम में बांट दिए और एक छोटा सा इलाका उड़ियर ख़ानदान की ज़िम्मेदारी में दे दिया। इस इलाके का नाम रियासत मैसूर के नाम से मशहूर हुआ। डोंडियावाग की हुकूमत के असरात लिखो। डोंडियावाग कौन थे और उनकी हुकूमत किस तरह ख़त्म हुई? डोंडियावाग ने अपनी हुकूमत खो दी। शिकारीपुर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। अंग्रेज़ों ने एक वसी जोग्राफियाई इलाके तक वाग का पीछा किया और वाग के सिपाहियों को कत्ल किया। वाग भी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में रखना नहीं चाहते थे, उनको बाहर निकालना चाहते। तो मुकामी लोगों से, मुकामी राजाओं से ये मुआहदा करते हैं, दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाते हैं और अंग्रेज़ों की मुखालिफत करते हैं। ये बहुत बहादुर थे। कित्तूर की मुखालिफत में कित्तूर रानी चन्नम्मा का किरदार क्या था? किस वजह से कित्तूर में कित्तूर रानी चन्नम्मा बगावत किए थे? शिव गंगारुद्र राजा की मौत हुई। इसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी। अंग्रेज़ों की एक पॉलिसी थी मसला अल्लाह, जिसकी वजह से अगर कोई हिंदुस्तानी राजा की नरीना औलाद नहीं रहती है, उसकी मौत के बाद वो पूरे इलाके अंग्रेज़ी हुकूमत के हक़ में आ जाते थे, कब्ज़े में आ जाते थे। तो रानी चन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा नामी लड़के को गोद लिया और हुकूमत की बागदौड़ संभाली। धारवाड़ के कलेक्टर मसला अल्लाह के तहत कित्तूर को अपने कब्ज़े में करना चाहा, मगर कित्तूर रानी चन्नम्मा ने इसकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। ये खुद रानी बनकर हुकूमत करने लगी, अंग्रेज़ों को कित्तूर देने से मना कर दिया। 1824 में इस कानून के तहत कित्तूर की हुकूमत को अंग्रेज़ी हुकूमत में शामिल करने का फ़ैसला कर लिया गया। अंग्रेज़ों ने कित्तूर के ख़जाने में मौजूद करोड़ों रकम के रुपये अपने कब्ज़े में कर लिए। कित्तूर की बगावत के नताइज। रानी चन्नम्मा ने ठाकरे के तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए जंग का ऐलान किया। 1824 सन ईस्वी में रानी की फ़ौज ने अंग्रेज़ी फ़ौज पर हमला किया था, मगर गोली निशाना मार से मारा गया। कई अंग्रेज़ी फ़ौजियों को कैदी बना लिया गया था। कित्तूर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। रानी चन्नम्मा और दीगर फ़ौजियों को बैलहोंगल के जेल में कैद कर लिया गया। आखिरकार 1829 सन ईस्वी में रानी चन्नम्मा की मौत हुई। तो आगे चलिए बच्चों देखें किस तरह से कर्नाटक में बगावत आगे बढ़ती है और कौन कौन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग करते हैं। अमर सुरलिया की मुखालिफत, कित्तूर में मुखालिफत, संगोल्ली रायन्ना की मुखालिफत, सुरपुर की मुखालिफत और हलगल्ली के बीडर की बगावत, ये देखेंगे। संगोल्ली रायन्ना, रानी चन्नम्मा के साथ संगोल्ली रायन्ना के नाम से इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता था। संगोल्ली रायन्ना एक बहादुर सिपाही थे। कित्तूर रानी चन्नम्मा की फ़ौज के ये बहुत बहादुर सिपाही थे संगोल्ली रायन्ना। कित्तूर की आज़ादी के लड़ने में अपना अव्वलीन फ़र्ज़ समझते थे। कित्तूर हासिल करना, कित्तूर को अंग्रेज़ों के हाथों में ना देना इनका अहम मकसद था। 1824 में रायन्ना ने कित्तूर की जंग में चन्नम्मा के साथ अंग्रेज़ों के साथ जंगें लड़ी। जंग में कैद करने के बाद फिर से रिहा किया गया था। एक तो इनको रानी चन्नम्मा के साथ कैद कर लिया जाता है, फिर आगे चलकर इनको छोड़ दिया जाता है। इनको छोड़ देते मगर रानी चन्नम्मा को कैद में ही रखते हैं। तो संगोल्ली रायन्ना जेल से रिहा होने के बाद अपनी एक फ़ौज तरबियत देते हैं और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करने का मंसूबा बनाते हैं।
संगोल्ली रायन्ना फौजों को मुत्तहिद करते हुए फौजियों में आज़ादी के जज्बे को उभारता है। जोग्राफियाई हुदूद के पोशीदा मुकामात में ये इजलास को मुनक़िद करता है और मंसूबे बनाता है। मुकामी लोगों को जमा करते हैं, इजलास करते हैं, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किस तरह बगावत करना है ये बोलते हैं। ये अंग्रेज़ों से मुताल्लिक़ा कचहरियों और ख़जानों को लूटते थे। पहले नंदीगढ़, खानापुर इसके फ़ौजी अड्डे थे। इसकी फ़ौज की कुल तादाद 500 थी। अंग्रेज़ों की मदद करने वाले गाँव रायन्ना के गज़ब का हिस्सा बना। अंग्रेज़ों ने सोचा कि रायन्ना कित्तूर रानी चन्नम्मा के कहने से फ़ौजी अड्डे बना रहे हैं। कित्तूर रानी चन्नम्मा इनको गाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अंग्रेज़ी कचहरियों को लूट रहे हैं, अंग्रेज़ी ऑफिसरों को मार रहे हैं। इसी वजह से रानी चन्नम्मा को बैलहोंगल जेल से कोसोगुल्लू जेल में मुंतक़ल कर देते हैं। सिर्फ इनका ये शक था, इनसे कोई राबिता नहीं था, फिर शक की बिना पर वो इनकी जेल बदल देते हैं। रायन्ना को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने जाल बिछाया। चन्नम्मा से मुखालिफत करने वाले देसाइयों से तहक़ीक़ की गई। साजिश का शिकार बनाकर रायन्ना को क़ैद करके धारवाड़ लाया गया। संगोल्ली रायन्ना को 26 जनवरी 1831 में अहम मुजरिम मानते हुए अंग्रेज़ों की खिलाफत किए। इस वजह से अंग्रेज़ इनको नंदीगढ़ में फांसी दे दी। अमर सुरलैया की बगावत 1835 से 1837। ये किसानों की मुखालिफत थी। किसान अंग्रेज़ों की मुखालिफत करते हैं क्योंकि इन पर ज़्यादा लगान आयद किया जा रहा था। कूर्ग के हालेरी राजा चिक्कराजेंद्र को अंग्रेज़ों ने 1834 में ओहदे से बरतरफ कर दिया। इससे कूर्ग में सियासी नाराज़गी बढ़ने लगी। कूर्ग में स्वामी अपरंपार, कल्याण स्वामी और पुट्ट बसप्पा ने हथियार बगावत के लिए तैयारी शुरू कर दी। स्वामी अपरंपार बगावत का कायद था। स्वामी अपरंपार 1835 में अंग्रेज़ों ने कायद करके बेंगलुरु रवाना कर दिया। कल्याण स्वामी को 1837 में कैद कर लिया गया और मैसूर की जेल में रखा गया। वेंकटप्पा नायक। वेंकटप्पा नायका अपने वालिद कृष्णप्पा नायका की मौत के बाद सामने आए। 1834 में पैदा हुए और कम उम्र में ही बहुत नाम कमाया, बहुत इज्जत शोहरत हासिल कर ली। वेंकटप्पा को मुनासिब तालीम दिलवाने वाले मेड्यूस टेलर ने अहम किरदार निभाया। 1853 में अपनी हुकूमत संभाली। ये भी एक मुजाहिद हैं जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करते हैं, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। मेडोस टेलर के इस्लाही काम। मेडोस टेलर एक मुसल्ह थे। इसने सुरपुर सूबे की तरक्की की। पेद्दनायक के इलाके का दीवान मुकर्रर किया। पूरे इलाके का ज़मीनी सर्वे भी करवाया। इलाके की आमदनी को बढ़ाने के लिए इसकी अपनी पॉलिसियाँ ही बनाई। इसने वेंकटप्पा नायक को मुनासिब तालीम हासिल करने का मौका दिया और आगे बढ़ने का मौका दिया, उनकी हौसला अफजाई की थी। ये भी एक अहम इस्लाहकार हैं बच्चों। इनके मुताल्लिक़ आप अहम नुकात दर्ज कीजिए और याद रखिए इनके कारनामे क्या हैं। मैं दोबारा से मैं बोलती हूँ, ये अहम है। मेडोस टेलर एक मसल्ह थे। इसने सुरपुर सूबे की तरक्की की थी। पेद्दनायक को इलाके का दीवान बनाया था। पूरे इलाके का ज़मीनी सर्वे भी करवाया गया था। इलाके की आमदनी को बढ़ाने के लिए इसकी अपनाई पॉलिसियाँ ही थी। इसने वेंकटप्पा नायक को मुनासिब तालीम हासिल करने का
मौका भी अता किया था और इनकी हौसला अफजाई की थी। सुरपुर बगावत 1857 में ये अफवाह आम हुई कि नाना साहब के हामी सुरपुर में मुकीम हो गए हैं। अंग्रेज़ों ने राजा को गलत समझा। कैंपबेल ने राजा इंतज़ाम में मलूस होने के मुताल्लिक रिपोर्ट दे दी। मौरखीन ने वेंकटप्पा नायक को आम तौर से कर्नाटक की तारीख में गदर का लीडर मानते हैं। इन्हें बागियों के लीडर मानते हैं वेंकटप्पा नायक को मौरखीन। उतनी इज्जत है इनकी, उनके कारनामे उतने अच्छे हैं। 1858 में अंग्रेज़ों ने सुरपुर के किले को कब्जा कर लिया। संगोल्ली रायन्ना की बगावत बयान करो। चलिए बच्चों एक सरगर्मी कर लें। संगोल्ली रायन्ना ने फौजियों को मुत्तहिद करते हुए फौजियों में आज़ादी के जज्बे को उभारा। जोग्राफियाई हुदूद को पोशीदा मुकाम में ये इजलास को मुनाकिद करता और मंसूबे बनाता था। ये अंग्रेज़ों से मुताल्लिक़ कचहरियों और ख़जानों को लूटता था। पहले नंदीगढ़, खानापुर और इसके फ़ौजी अड्डे थे। बाद इसकी फ़ौज में 500 फ़ौजी शामिल थे। अंग्रेज़ों की मदद करने वाले गांव रायन्ना का गज़ब का हिस्सा बना था। अंग्रेज़ों ने सोचा कि रायन्ना के कित्तूर रानी चन्नम्मा के इशारों पर ये सब काम कर रहे हैं, तो ये शक की बिना पर अंग्रेज़ रानी चन्नम्मा को बैलहोंगल की जेल से कोसोगुल्लू जेल में मुंतकिल कर देते हैं। कूर्ग बगावत में पुट्टबसप्पा का किरदार बयान कीजिए। कल्याण स्वामी की मौत के बाद बगावत की क़ियादत पुट्टबसप्पा संभालते हैं। घाट के इलाक़ों में ये बगावत शुरू होती है। पुट्टबसप्पा ने बागियों को एकजा करके इत्तेहादी तंजीम बनाई। बागियों की हुकूमत बनने पर तंबाकू और नमक को रद्द करने का ऐलान भी कर दिया। बेल्लारे की सरकार कचहरियों पर कब्ज़ा कर लिया। सरकारी नौकरों को कैद करना बगावत का पहला कदम था। आम लोगों को तकलीफ़ देने वाले अलमदार को पुट्टबसप्पा ने कत्ल कर दिया। आखिरकार पुट्टबसप्पा को भी कैद कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी बगावत करते थे, अंग्रेज़ों किसी न किसी एक जुर्म में उनको इल्ज़ाम लगाकर उनको फांसी की सज़ा दे देते थे, ताकि इनकी वजह से आगे दूसरे लोग उनके बातों में आकर उनकी मुखालिफत ना कर सके, इसलिए वो फांसी देकर लोगों को मार दिया करते थे। कोप्पल के वीरप्पा कोप्पल के बागियों में से सबसे अहम बागी हैं। किसान और ज़मींदार वीरप्पा के साथ मिले हुए थे। बनवाल में ख़जाने लूटे गए थे। अंग्रेज़ों ने वीरप्पा की रहनुमाई वाली बगावत को कुचलने के लिए फ़ौज तैयार की थी। इसका इल्म पुट्टबसप्पा को होता है तो अपने साथियों के साथ सूलिया रवाना हो जाते हैं और जद्दोजहद करते हुए वफ़ात पा लेते हैं। अंग्रेज़ों ने कोप्पल के किले पर कब्ज़ा कर लिया। हलगली के बीडर बगावत 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेज़ों ने हथियारात और असलहा पर पाबंदी आयद करने का क़ानून राइज कर दिया, क्योंकि 1857 में यहाँ पर अहम जद्दोजहद हुई थी। हिंदुस्तान की पहली जद्दोजहद कहलाई, उसमें ये हलगली के बीडर भी शामिल थे, क्योंकि उनको हथियार रखने पर मना किया गया था। ये बगावत अंग्रेज़ों की जारी करदा हथियारात और असलहा के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का क़ानून के ख़िलाफ़ था। हलगली बीडर लोग शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बंदूक को अंग्रेज़ों को लौटाना पड़ा था।
हलगली बीडर अपनी रिवायती हक को बचाने के लिए अंग्रेज़ों की मुखालिफत की। अंग्रेज़ों ने हलगली देहात का मुहासिरा कर लिया और बागियों को बेरहमी से बेदर्दी से फांसी पर लटका दिया और बगावत का इख्तिताम कर दिया। मेडोज टेलर के इस्लाही काम। मेडोज टेलर एक मसलाह थे। इसने सुरपुर सूबे की तरक्की की। पेद्दा नायक के इलाके को दीवान मुकर्रर कर लिया। पूरे इलाके का ज़मीनी सर्वे भी करवाया। इलाके की आमदनी को बढ़ाते हुए इसकी अपनी पॉलिसियाँ बनाई। इससे वेंकटप्पा नायक को मुनासिब तालीम हासिल करने में मौका भी दिया। सुरपुर, आइए बच्चों यादा कर लें। सुरपुर बगावत पर मुख्तसर नोट लिखो। 1857 में ये अफवाह फैली हुई कि नाना साहब के हामी सुरपुर में मुकीम हो गए हैं। अंग्रेज़ों ने राजा को गलत समझ लिया। कैंपबेल ने राजा के इंतज़ाम में मौलूस होने के मुताल्लिक़ रिपोर्ट दे दी थी। मौरख़ीन ने वेंकटप्पा को आम तौर पर कर्नाटक की तारीख़ में गदर का लीडर कहा। 1858 में अंग्रेज़ों ने सुरपुर किले पर कब्ज़ा कर लिया। वेंकटप्पा नायक का किरदार बयान करो। वेंकटप्पा नायक अपने वालिद कृष्णप्पा नायक की मौत के बाद सामने आए। 1834 में पैदा हुए और कम उम्र में इज़्ज़त शोहरत हासिल की। वेंकटप्पा नायक को मुनासिब तालीम दिलवाने वाले मेडोज टेलर थे और इनका किरदार अहम था। 1853 ईस्वी में ये अपनी हुक्मरानी संभालते हैं। कोप्पल के वीरप्पा नायक का किरदार। वीरप्पा नायक कोप्पल के बागियों से सबसे अहम बागी थे। किसान और ज़मींदार वीरप्पा के साथ मिले हुए थे। बनवाल में ख़जाने को लूटा। अंग्रेज़ों ने वीरप्पा की रहनुमाई में बगावत को कुचलने से फ़ौज तैयार कर दी। इसका इल्म पुट्टबसप्पा को होता है तो अपने साथियों के साथ सुरैया रवाना हो जाते हैं और मुसलसल जद्दोजहद करते हैं। करने के बाद इनकी वफ़ात हो जाती है। वफ़ात होने के बाद अंग्रेज़ों ने कोप्पल के किले पर कब्ज़ा कर लिया। हलगली के बीडर की बगावत बयान करो। ये अहम है बच्चों, इसे दर्ज करो। 1857 की बगावत के दौरान अंग्रेज़ों ने हथियारात और असला पर पाबंदी आयद कर दी। ये बगावत अंग्रेज़ों के जारी करदा हथियारात और असला के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने का कानून था। हलगली बीडर लोग शिकार करने के इस्तेमाल से बंदूक अंग्रेज़ों को लौटाना राज़ी ना हुए। हलगली बीडर अपनी रिवायती हक को बचाने के लिए अंग्रेज़ों की मुखालिफत कर दी, क्योंकि शिकार करने के लिए इनको हथियार होना ज़रूरी था। अगरचे वो अंग्रेज़ों को लौटा देते तो उनके पास कुछ नहीं बचता था, उनका पेशा ही शिकार था। अंग्रेज़ों ने हलगली देहात का मुहासिरा कर लिया और बागियों को बहुत बेरहमी से फांसी पर चढ़ा दिया। आइए बच्चों, आपको घर पर काम देती हूँ। इन सवालात को हल कीजिए और मौलिमा से जांच करवाइए। संगोली रायना पर नोट लिखिए, सुरपुर बगावत पर नोट लिखिए और एक मंसूबा बनाइए। कर्नाटक के दीगर बगावत के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक हिफाजत से रहिए, अपना ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.